गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोगों का 14वां क्लास है। आज हम लोग तुमुन प्रत्यय पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग अक्वा और लय प्रत्यय पढ़ चुके थे। आज का हमारा विषय होगा तुमुन प्रत्यय। सबसे पहले ये जानना है कि तुमुन प्रत्यय का प्रयोग संस्कृत में किस अर्थ में होता है, इसकी संस्कृत व्याकरण में या संस्कृत साहित्य में क्या उपयोगिता है। तो अंग्रेजी में आप वर्ब से पहले फॉर लगाते हैं, फॉर इट, फॉर गो मीन्स खाने के लिए, जाने के लिए। वही चीज ठीक उसी अर्थ को समझने के लिए संस्कृत में कोई अलग से प्रेपोजिशन नहीं लगाया जाता। उसमें एक प्रत्यय जोड़ दिया जाता है जिस प्रत्यय का नाम है तुमुन। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए अर्थ में होता है, जैसे पढ़ने के लिए, खाने के लिए, जाने के लिए, रहने के लिए, हंसने के लिए। इस तरह से लिए अर्थ में, के लिए अर्थ में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग धातु के साथ यानी वर्ब के साथ, क्रिया के साथ किया जाता है। अब प्रश्न यह है कि क्या यह तुमुन पूरा का पूरा धातु के साथ जुड़ जाता है या उसका कुछ ही अंश जुड़ता है। तो ध्यान देंगे, तुमुन प्रत्यय के बाद ब्रैकेट में शेष लिखा हुआ है तुम। धातु में जब हम तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे तो उसका शेष तुम रह जाएगा और दोनों को जोड़ देंगे, धातु को और प्रत्यय को, तो उसमें अर्थ बन जाएगा के लिए। तो के लिए अर्थ में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, जिसका उदाहरण हम यहां समझाएंगे। धातु और तुमुन प्रत्यय जोड़ने पर क्या उसका रूप बनता है और उसका हिंदी अर्थ क्या होता है। लेकिन उससे पहले आप संस्कृत के विद्यार्थी हैं, इसलिए आपको मैं एक और चीज बताना चाहता हूं। तुमुन प्रत्यय तो हम लोगों को पढ़ना ही है, उससे हट करके मैं लिए अर्थ में कुछ और आपको बताना चाहता हूं। जैसे अंग्रेजी में आईएनजी जोड़ करके जिरंड बनाया जाता है, आपने पढ़ा होगा। वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं तो वो जिरंड बन जाता है, और क्रिया के रूप में जब प्रयोग करते हैं तो रहा रही भी होता है। तो जैसे जिरंड बन जाता है, उसी तरह से संस्कृत में धातु को अगर संज्ञा बनाना है तो उसके लिए एक प्रत्यय होता है, वो संज्ञा बना देता है। उस प्रत्यय का नाम है ल्यूट। ये आपको पढ़ना नहीं है, विशेष जानकारी के लिए मैं ये बता रहा हूं। ये ल्यूट प्रत्यय है। जैसे पठ धातु में आपने ल्यूट जोड़ दिया तो ल्यूट का शेष यू रहता है और यू जो है अन में बदल जाता है और इससे बना हुआ रूप नपुंसक होता है। ध्यान देंगे, इससे जो रूप बनेगा पठनम, जैसे फलम होता है उस तरह से पठनम रूप बना। ये अब धातु नहीं रहा, अब ये संज्ञा रूप बन गया। पहले यहां ये धातु था, अब ये प्रत्यय जोड़ने के बाद संज्ञा बन गया। अब के लिए हम क्या करेंगे, तो पठनम का यानी जैसे फलम का चतुर्थी विभक्ति का चिन्ह होता है के लिए, पता है आपको कि चतुर्थी विभक्ति यानी संप्रदान कारक का चिन्ह होता है को के लिए। तो के लिए अर्थ में अगर पठन का रूप हम चतुर्थी में बालक गज की तरह चलाएंगे तो पठनाय हो जाएगा। एक पठनाय माने हो गया पढ़ने के लिए।
दूसरा, पठन शब्द में अर्थम जोड़ देंगे तो बन जाएगा पठनार्थम। इसका भी अर्थ हो जाएगा पढ़ने के लिए, जैसे दर्शनाय या दर्शनार्थम, दर्शन के लिए, उसके लिए हम संस्कृत में दर्शनाय भी कर देंगे और दर्शनार्थम भी कर देंगे। उसी तरह पढ़ने के लिए एक पठनाय भी हो गया और अर्थम जोड़ दिया गया तो ये पठनार्थम भी बन गया। इस तरह से भी हम के लिए अर्थ बनाने के लिए धातु का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये आपको आपके सिलेबस में पढ़ना नहीं है। ये विशेष जानकारी के लिए हमने आपको बता दिया, विशेष जानकारी, ये पढ़ना नहीं है। आपको जो पढ़ना है, हम अब उस विषय वस्तु पर आते हैं। क्री धातु है, टू डू मीन्स करना। तो क्री धातु में तुम प्रत्यय जोड़ते हैं तो इसका रूप बनता है कर्तुम। इसका रूप क्या बनता है? कर्तुम। कर्तुम का अर्थ क्या हो गया? क्री मीन्स करना और तुम का अर्थ हो गया के लिए, करने के लिए। कर्तुम का अर्थ हो गया करने के लिए। ठीक उसी प्रकार एक और क्री होता है जिसका अर्थ आप जानते हैं, खरीदना, टू बाई। क्री धातु में जब हम तुम प्रत्यय जोड़ेंगे, इस क्री में जोड़े तो कर्तुम बन गया, लेकिन जब इस क्री में यानी जिसका अर्थ खरीदना होता है उसमें तुम प्रत्यय जोड़ेंगे तो इसका रूप बनेगा क्रेतुम। इसका रूप क्या बनेगा? क्रेतुम, जिसका अर्थ होगा खरीदने के लिए। प्रच्छ धातु आप जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। प्रच्छ धातु का ही रूप चलता है पृच्छति, पृच्छता, पृच्छन्ति, अर्थात पूछना। प्रच्छ धातु का अर्थ होता है पूछना। इस प्रच्छ धातु में तुम प्रत्यय जोड़ते हैं तो कुछ इसमें नए ढंग का परिवर्तन आता है और रूप बनता है प्रष्टुम। मीन्स पूछने के लिए। उसके नीचे है दृश्य। दृश्य का अर्थ होता है देखना, जिसका रूप हो जाता है पश्य, पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, लेकिन लिट लकार में दृश्य का दृश्य ही रहता है, द्रक्ष हो जाता है, द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यता, द्रक्ष्यन्ति। मूल रूप इसका मूल धातु दृश्य है। दृश्य में जब तुम प्रत्यय जोड़ेंगे तो इसका रूप बनेगा द्रष्टुम। इसका रूप बनेगा द्रष्टुम। देख रहे हैं? द्रष्टुम। द्रष्टुम का अर्थ हो जाएगा देखने के लिए। पुनः उसके नीचे लिखा हुआ है पच। पच धातु का अर्थ होता है पकाना। जैसे माता ओदनम पचती, माता रोटिकाम पचती, माँ रोटी पकाती है, माँ भात पकाती है। तो पच धातु में अगर तुम प्रत्यय जोड़ते हैं
तो उसका रूप बनता है पक्तुम। मीन्स पकाने के लिए। लब धातु होता है, आप क्लास 8 में लब धातु पढ़े होंगे। लब धातु का अर्थ होता है प्राप्त करना। तो लब धातु में अगर हम तुमुन प्रत्यय जोड़ते हैं प्राप्त करने के लिए, तो यहां रूप बनता है लब्धुम। मीन्स प्राप्त करने के लिए। त्रिधातु है। त्रिधातु का अर्थ होता है तरती। त्रिधातु का रूप होता है लट लकार में तरती, माने तैरना, पार करना। तरती का अर्थ हो जाएगा पार करना या तैरना। तो पार करने के लिए या तैरने के लिए, इसका अर्थ बनाने के लिए त्रिधातु में जब हम तुमुन प्रत्यय जोड़ते हैं तो ये बनता है तरतुम, माने तैरने या पार करने के लिए। उसके बाद है युद्ध धातु। युद्ध धातु का अर्थ होता है युद्ध करना। युद्ध धातु का अर्थ हुआ युद्ध करना। और इस युद्ध धातु यानी युद्ध करने के लिए जब बनाना होगा हमें हिंदी में, तो युद्ध धातु में तुमुन प्रत्यय जोड़ देंगे, इसका रूप बन जाएगा योद्धुम। इसका अर्थ होगा युद्ध करने के लिए। फिर उसके नीचे है गम धातु। गम तो सर्वविदित है, आप बहुत पहले से जानते हैं, क्लास 5 से ही। गम का अर्थ होता है जाना। तो गम धातु में तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे जब जाने के लिए हमें बनाना होगा संस्कृत, तो गम में तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये रूप बनेगा गम में जब हम तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे तो इसका रूप बनेगा गंतुम, जिसका अर्थ होगा जाने के लिए। उसी तरह से नम धातु। नम का अर्थ होता है प्रणाम करना, नमस्कार करना। तो नम धातु का रूप चलता है नमति, नमतः, नमंति। तो नम धातु में जब हम तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे प्रणाम करने के लिए या नमस्कार करने के लिए, इस अर्थ में बंद कर।